पर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। मलागा और मैड्रिड रूट पर इसका असर अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया आपको, ट्रेनों में लगभग 500 यात्री उस वक्त सवार थे जब यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 73 यात्री बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं और ये उस वक्त की दुर्घटना स्थल की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही थी कि कैसे यहाँ पर यात्रियों को बाहर निकाला जाए। स्पेन का मामला है जहाँ पर 2 ट्रेनें यहाँ पर आपस में टकरा गई हैं। वैसे यहाँ पर आयुषी कहा जाता है कि इनका जो रेल नेटवर्क है बहुत अत्याधुनिक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा हादसा हो जाना जहाँ पर 2 ट्रेनें जो है आमने सामने आ जाएं, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर मामला नजर आता है। हालांकि कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तुरंत ये काम यहाँ पर शुरू किया गया था और अब अपडेट ये आ रहा है कि 20 लोगों की मौत इसमें हो गई। बिल्कुल 20 लोगों की मौत हो गई है ताबिश, और 73 लोग जो है घायल हैं। और इसी आंकड़े से आप समझ सकते हैं कितना भीषण ये हादसा था। और ट्रेन की तस्वीरें आप देखिए, पूरे तरीके से आगे का जो हिस्सा है ट्रेन का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आयुषी पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। देखिए, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल असम के दौरे पर थे और वहां से बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आए हैं, जहां पर सिंगूर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परिवर्तन का बिगुल यहां पर फूंक दिया है और विकास के जिस भरोसे ने बिहार में एनडीए की नैया पार लगाई है, पीएम अब उसी भरोसे की बात पश्चिम बंगाल में करते हुए नजर आए। बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी उसी फॉर्मूले को बंगाल के रण में उतार चुके हैं। सिंगूर की रैली में पीएम का पूरा फोकस बंगाल के विकास पर था और संदेश साफ था कि जो विकास की मांग की जा रही है वो पूरा करेंगे और वही असली खेला करेगा जो विकास की मांग को पूरा करेगा। ये पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सियासी शंखनाद है जिसमें विकास का विजन भी है और चुनावी मिशन भी है। प्रधानमंत्री ने सिंगूर में जनसभा की तो ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी की दुश्मनी बीजेपी से है, लेकिन वो बदला बंगाल के लोगों से लेती है। यहाँ की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। सिंगूर वो जगह है जहां आंदोलन कर ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया था। लेकिन 15 बरस बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सिंगूर से उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। सिंगूर में प्रधानमंत्री ने विकास का मुद्दा उठाकर जनता की चुनावी नब्ज टटोली और गरीब कल्याण का मुद्दा उठा दिया। बोले, जो सरकार लोगों तक सुविधाएं पहुंचने से रोकती है उसे जनता सजा देती है। प्रधानमंत्री ने लगे हाथ उस आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया जिसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आज तक लागू नहीं होने दिया। देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है।
साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है। यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने। प्रधानमंत्री ने मालदा को विकास योजनाओं की सौगात दी थी। बारी हुगली की थी, जहां प्रधानमंत्री ने करीब 830 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। सिंगूर में प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। विरोधी पर प्रहार, विकास को रफ्तार और जनता से जुड़ाव, ये किसी भी पार्टी के पक्ष में पासा पलट सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें महारत हासिल है।